चंद्रयान से तो 25 किलोमीटर दूर है चांद से। भारत को बनाकर रहेगा इसरो, स्पेस सुपर पावर। झलक दिखनी शुरू हो चुकी है दोस्तों। इसरो बना सकता है भारत को दुनिया का पहला देश जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर फार साइड में कदम रखा। वही साउथ पोल जहां दुनिया उतरना चाहती है, जहां दुनिया खोज करना चाहती है पानी का। और पानी अगर मिल गया तो चांद पर बस्तियां बसाना, चांद को एज अ स्टेशन, एज अ लॉन्च पैड इस सौर मंडल को समझने में मदद कर सकता है दोस्तों। भारत बन सकता है सुपर पावर। लूना 25 का जब से संपर्क टूटा है रशिया से, तब से ये कयास लगने शुरू हो चुके हैं कि अब साउथ पोल पर अगर कोई पहले उतरेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रयान 3 ही उतरेगा। जी हाँ दोस्तों, और चंद्रयान 3 अगर साउथ पोल पर पहले उतरता है तो नंबर 1 एक चीज कंफर्म हो जाएगी कि जिस तरीके से अमेरिका ने उस जगह को एक कल्चरल हेरिटेज साइट में कन्वर्ट कर दिया है, जिस जगह पर नील आर्मस्ट्रांग ने, पहले मानव ने, पहले नासा के एस्ट्रोनॉट ने चंद्रमा पे अपने कदम रखे थे, उस जगह को कल्चरल हेरिटेज घोषित कर दिया अमेरिका ने, और इसे पूरी दुनिया ने अपनी सहमति दे दी है कि इस जगह को अब अमेरिका से कोई नहीं ले सकता। ये दुनिया के लिए, मानव जाति के लिए, ह्यूमैनिटी का पहला कदम था, तो इसे ट्रैंक्विलिटी बेस नाम दिया गया है और अब वहां पर अमेरिका का छाप पड़ चुका है। देखिए, ये बात सही है कि दुनिया भर में एक बात कही गई है कि किसी भी देश का, किसी भी धूमकेतु हो, किसी भी एस्टेरॉयड हो, कोई भी उपग्रह हो, जैसे कि चंद्रमा एक नेचुरल उपग्रह है धरती का, और चाहे कोई भी दूसरा ग्रह हो, वहां पर किसी एक देश का कब्जा या उस देश की जो है स्वामित्व नहीं रह सकती। ये बात कह दिया गया है इंटरनेशनल पटल पर। लेकिन दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो हमेशा सब्जेक्ट टू चेंज रहती है, और ऐसा ही कुछ होगा जब एस्ट्रोपॉलिटिक्स एक्टिवेट हो जाएगी और चंद्रमा पर होड़ लग जाएगी अलग अलग देशों के पहुंचने की, और वो अपनी मशीनरी, अपने बेस बनाना शुरू करेंगे और वहां से जो वैल्यूएबल चीजें, जो कीमती चीजें हैं, उसे निकालना शुरू करेंगे। तो जहां जिसने पहले कब्जा किया वो जगह उसकी हो जाएगी। ये एक रियलिटी है। उस हिसाब से देखा जाए तो भारत के कदम जहां सबसे पहले पड़ेंगे, यहाँ पर कोई इंसानी कदम तो नहीं पड़ रहा है भारत का, लेकिन हाँ, भारत का बनाया हुआ, इसरो का डिजाइन क्या हुआ, जो चंद्रयान 3 है, वो जहां कदम रखेगा साउथ पोल पर, उस जगह पर कहीं ना कहीं भारत का कब्जा तो हो ही जाएगा ना दोस्तों। और आपको बता दें, जहां उतर रहा है चंद्रयान 3 में कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, वो हाईली प्राइस्ड प्लेस है जहां पर पानी मिलने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। तो पूरी चंद्रमा पर कहीं बसाहट अगर हो सकती है, जहां कॉलोनी बन सकती है, जहां पर फायदा निकाला जा सकता है, वो जगह एक छोटा सा इलाका ही है, और वो है साउथ पोल ऑफ मून, जहां पर चंद्रयान 3 उतर रहा है। तो बेहद अहम घड़ी होगी दोस्तों जब चंद्रयान 3 पहले उतरेगा साउथ पोल पर और इतिहास रच देगा। न सिर्फ भारत को वो चौथा देश बना देगा दुनिया में जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को अचीव किया, बल्कि भारत बन जाएगा वो पहला राष्ट्र जिसने पानी के एकदम करीब चंद्रमा में साउथ पोल पर उतरने की जो है बहुत बड़ी चेष्टा की, बहादुरी की, और उसमें सफल भी हुआ दोस्तों। अब यहां पर देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में कौन कौन सी खोजें करता है। पहले तो हमें सबसे पहले वेट करना होगा 23 अगस्त का। 23 अगस्त वो तारीख है जब चंद्रयान 3 एक्चुअल में लैंडिंग अटेम्प्ट करेगा, लूनर सॉइल पर, चंद्रमा की मिट्टी पर अपने कदम रखने की कोशिश करेगा। अभी की बात करें तो सक्सेसफुली आज डी ऑर्बिटिंग, डी बूस्टिंग की गई, और इसरो ने इस इंफॉर्मेशन को अपनी वेबसाइट में भी अपडेट किया, जिसमें बताया गया है कि चंद्रयान अब 134 किलोमीटर बाई 25 किलोमीटर के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। लैंडर मॉड्यूल जो है, यानी कि महज 25 किलोमीटर दूर है लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह से। तो अब बहुत जल्द वो वक्त आएगा 23 अगस्त का जब पौने 6 से 6:30 के बीच में हमारा चंद्रयान 3 जो है, उसका लैंडर विक्रम जो है, वो लैंडिंग की कोशिश करेगा। और हमारी प्रार्थना है, हमारी दुआएं हैं कि 101% जो है चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंडिंग करेगा। अगर वो लैंड कर जाता है तो उसके बाद देखना होगा कि प्रज्ञान रोवर कब निकलता है, और जब प्रज्ञान रोवर निकलेगा तो उसमें मौजूद जो बहुत सारे इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जिसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियोस में कई बार बताया है, वो पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन जो है, किस चीज से बनी है, चंद्रमा की मिट्टी, उसे स्टडी करेंगे, वहां क्या क्या वैल्यूएबल मौजूद है उसे स्टडी करेंगे। और इस दौरान अगर देखिए, जो रोवर्स होते हैं, वो पानी खोजने वाली बात तो है इसमें, लेकिन जो रोवर्स होते हैं, आपको बता दें, वो ऐसे नहीं चलते जैसे गाड़ियां चलती हैं या रिमोट कार्स चलती हैं हमारी धरती पर हम जिसे चलाते हैं। चंद्रमा पर आपको बहुत कम स्पीड से मूवमेंट कराई जाती है। जी हाँ, मतलब हो सकता है कि वो कुछ फीट ही चल पाए या कुछ मीटर ही उसकी जर्नी हो पाए उसके 14 दिनों के अंतराल में, 14 दिनों के इंटरवल में, जितने दिन वो ऑपरेट करने वाला है। आपको बता दें, जो हमारा पूरा मिशन है ये 14 दिनों का है। 14 दिनों के बाद ये मिशन कारगर नहीं रहेगा। हम लैंडर मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, हम लैंडर की बात कर रहे हैं, हम प्रज्ञान रोवर की बात कर रहे हैं। हमारा जो प्रपल्शन मॉड्यूल है वो चक्कर काटता रहेगा, और उस पर भी एक शेप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट डाला हुआ है जो कि धरती की स्टडी कर रहा है, तो वो करता रहेगा सालों तक। लेकिन 14 दिनों के लिए एक्टिव रहेगा हमारा लैंडर और हमारा रोवर प्रज्ञान।
तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान वो कुछ मीटर तक का ही फासला तय कर पाएगा जो रोवर प्रज्ञान है। अब उस दायरे में, जितने दायरे में वो घूमेगा, अगर उसे पानी मिल जाता है दोस्तों, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये भूलिए मत कि 2008 में चंद्रयान-1 ने ही पानी के ट्रेसेस को खोज निकाला था और दुनिया के सामने रखा था, जबकि सुपर पावर अमेरिका और सुपर पावर रशिया इस बात को ध्यान ही नहीं दे पाया था कि चंद्रमा पर जो है पानी मौजूद हो सकता है। देखिए, इस स्थिति को देखा जाए तो अगर प्रज्ञान इसमें सफल हो जाता है तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर वो पानी के करीब पहुंच पाता है। आपको बता दें, जो लैंडिंग साइट्स का सिलेक्शन है वो कंट्रीज दो चीजों को ध्यान में रख के करती है। पहला कि पर्पस क्या है मिशन का। जैसे लूना 25 का यहाँ पर मिशन था कि वो सॉफ्ट लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती थी और साथ में पानी की खोज करना चाहती थी चंद्रमा के साउथ पोल पे। और रही बात भारत की, तो भारत का यहाँ पर जो है इसरो का जो यहाँ प्लान था, जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो थी हम वहां की सॉइल को स्टडी करेंगे और हमारी सॉफ्ट लैंडिंग कैपेबिलिटीज को, हमारी चंद्रमा की सतह पर या किसी भी इंटरप्लैनेटरी मिशन में अपने लैंडर्स को सॉफ्ट लैंड कराने की अपनी टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं दुनिया के सामने। ये बताना चाहते हैं कि हम उतर सकते हैं चंद्रमा पर, अगर चंद्रमा पर उतर गए तो फिर किसी भी ग्रह में उतर सकते हैं। ये उनका प्लान है। तो यहां पर गोल ये था कि उतर के देखें, पहले उतर सकते हैं कि नहीं आराम से, क्योंकि चंद्रयान-2 हमारा फेल हो चुका था। और लूना 25 के साथ में रॉसकॉस्मोस का ऐसा था कि सोवियत संघ के एरा के बाद से अभी तक मॉडर्न रशिया ने आज तक कभी कुछ दूसरे ग्रह तक भेजा नहीं है। ये प्रॉब्लम उसके साथ में, तो उसे डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था सिर्फ लैंडिंग। अब अगर चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग को अटेम्प्ट कर लेता है और वहां पर जो कंपोजिशन ऑफ रेगोलिथ है उसे स्टडी कर लेता है और नहीं मिलता है पानी, तो अगला मिशन जो चंद्रयान-4 होगा, वहां पर देखिए जो जापान के साथ इसरो करना चाहता है, उसमें ये प्लान करेंगे कि अब हमने सॉफ्ट लैंडिंग तो डेमोन्स्ट्रेट कर ली है, अब हम ये देखना है कि क्या हम उस एरिया पे एग्जैक्ट उतर सकते हैं जहां पानी मौजूद होने की पूरी संभावना है, यानी कि उन क्रेटर्स के अराउंड जहां पर पानी अंदर छिपा हो सकता है। उन क्रेटर्स की बात कर रहे हैं जिसे कहा जाता है परमानेंटली शैडोड रीजन, यानी कि PSR, यानी कि वो बड़े बड़े गड्ढे जहां सूरज की रोशनी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर से नहीं पड़ी है और जहां पानी जमा हुआ हो सकता है बर्फ के फॉर्म में। वहीं पर उतरने की कोशिश करने वाला है आर्टेमिस मिशन के माध्यम से नासा। तो अब देखना यह होगा कि ये इस बार सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए, उसके बाद में डेफिनेटली अगले बार ऐसा जरूर होगा कि भारत जो है वो पानी की खोज को अपने गोल्स में सबसे आगे रखेगा। वैसे बता दें आपको कि लूना 25 ने जो बोगोस्लावस्की क्रेटर चुना है उसके लैंडिंग साइट के लिए, वहां पर पानी होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। लेकिन दुख की बात यह है कि लूना 25 का संपर्क जो है रशिया के साथ में टूट चुका है। अगर वापस रीगेन हो भी जाता है तो आपको बता दें लूना 25 के पास में कोई भी रोवर नहीं है, कोई रिमोट वाली गाड़ी नहीं है उसकी बाहर निकल करके बाहर स्टडी करे। उसके पास में एक रोबोटिक आर्म है, जहां लैंडर उतरेगा उस आर्म की मदद से वो एक स्कूप निकालेगा, जैसे चम्मच से निकालते हैं, एक स्कूप निकालेगा मिट्टी का, वहां पर उसको स्टडी करेगा। वहां पानी मिल गया तो मिल गया, नहीं तो वो आगे मूव नहीं कर सकता, लैंडर उसका स्टेशनरी है। तो अभी की स्थिति में यही है। लेकिन इतना बता रहे हैं आपको कि जिस दिन ये सक्सेसफुल हुआ, या फिर ये कह लीजिए कि चंद्रयान-3 ने अगर वहां पर पानी खोज लिया, लैंडिंग भी सक्सेसफुल कर ली, यहां पर भारत ने, इसरो ने चंद्रयान-3 की करवा ली, तो मान के चलिए स्पेस रेस में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे जो नाम आएगा वो चाइना के टक्कर में भारत का आएगा दोस्तों। यहां रशिया थर्ड में चला जाएगा, ये 101% श्योर मान लीजिए आप। और स्पेस रेस में एक बहुत बड़ा आगाज होगा इसरो का और भारत का। तो हम विश्व गुरु जब बने तब बने, लेकिन अंतरिक्ष में एक महाशक्ति जरूर बनने वाले हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इसरो ने कैसे बनाया रिकॉर्ड और चंद्रयान का माइलेज कितना जबरदस्त है। जी हाँ, माइलेज के मामले में इसरो नंबर 1 बन चुका है, नंबर 2 नंबर 3 नहीं, नंबर 1 बन चुका है। कैसे बनाया इसरो ने रिकॉर्ड, ये बताने वाले हैं आपको अगली वीडियो में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।